10 महाभारत काल के सच होने के सबूत। महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य ग्रंथ है, जिसे भारत का सबसे ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। हिंदुओं के काव्य ग्रंथ को पंचम वेद माना जाता है। महर्षि वेदव्यास ने संपूर्ण विवरण के साथ यह ग्रंथ लिखा था। हिंदू धर्म में माना जाता है कि महाभारत में वर्णित घटनाएं सत्य और प्रमाणित है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग इसे काल्पनिक मानते हैं। इसे धर्म और अधर्म के बीच हुआ सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है, लेकिन महाभारत को लेकर हमेशा ही बहस होती रही है। आज के आधुनिक इतिहासकार इस पर विश्वास नहीं करते हैं, वहीं कुछ लोगों का यह अटूट विश्वास है कि महाभारत की घटनाएं वाकई में घटित हुई थी। ऐसे कई सबूत आज भी मौजूद है, जिससे यह पता चलता है कि श्री कृष्ण ने धरती पर जन्म लिया था और महाभारत असली है। आज हम आपको महाभारत काल के सबूतों के बारे में जानकारी देंगे। कुरुक्षेत्र की लाल मिट्टी। यह तो हम सभी जानते हैं कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था, जो कि हरियाणा राज्य में स्थित है। कहते हैं उस समय भयंकर युद्ध में बहे खून की वजह से वहां की जमीन लाल हो गई थी। पुरातात्विक विशेषज्ञों ने भी माना है कि महाभारत की घटना सच थी। उस जगह पर तीरों और भालों को जमीन में गड़ा पाया गया है, जिनकी जांच में यह पता चला है कि यह 2800 ईसा पूर्व के हैं, जो कि लगभग महाभारत काल के समय के बने हुए हैं। अर्जुन का चक्रव्यूह। आप महाभारत में अर्जुन के चक्रव्यूह के बारे में जानते होंगे, लेकिन आपको पता है इस चक्रव्यूह का जीता जागता सबूत आज भी मौजूद है। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के 16 सिंघवी धार के नीचे बसा राजनोड़ गांव एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में मशहूर है। यहाँ पर पांडव अज्ञातवास के दौरान रुके थे। इसी समय अर्जुन ने यहाँ पर चक्रव्यूह का ज्ञान प्राप्त करके उसे पत्थर पर बनाया था, जो आज भी यहाँ मौजूद है। ब्रह्मास्त्र और न्यूक्लियर हथियार। महाभारत में आपने ब्रह्मास्त्र नाम के भयंकर अस्त्र के बारे में सुना होगा। यह अस्त्र ब्रह्मा द्वारा धर्म और सत्य को बनाए रखने के लिए बनाया गया था, जो कि विनाशकारी परमाणु हथियार था, जिसको केवल दूसरा ब्रह्मास्त्र ही रोक सकता था। जो इसे चलाता है वही इसे वापस लाने की क्षमता भी रखता है। रामायण में भी लक्ष्मण ने मेघनाद पर ब्रह्मास्त्र से प्रहार करने का सोचा, तो भगवान श्री राम ने यह कहकर रोक दिया कि अभी इसका प्रयोग करना सही नहीं है, क्योंकि इससे सारी लंका नष्ट हो जाएगी और कई बेकसूरों की जान चली जाएगी। श्री कृष्ण की द्वारका नगरी। भगवान श्री कृष्ण को द्वारका का राजा कहा जाता है और महाभारत में इस बात की जानकारी मिलती है। यह नगरी जल में डूब गई थी, यानी कि पूरा नगर ही पानी में समा गया था। आपको जानकर आश्चर्य होगा, पुरातत्व विभाग को गुजरात के पास समुद्र के नीचे एक पुराना शहर मिला है और इसके सबूतों से यह पता चलता है कि यही द्वारका नगरी है, जिसका वर्णन महाभारत में किया गया है। केदारनाथ का पशुपतिनाथ मंदिर। पौराणिक कथा के अनुसार जब महाभारत के युद्ध में पांडवों द्वारा अपने रिश्तेदारों का खून बहाया गया, तो भगवान शिव उनसे अत्यंत क्रोधित हो गए थे। फिर श्री कृष्ण के कहने पर सभी पांडव माफी मांगने के लिए निकल पड़े। गुप्तकाशी में पांडवों को देखकर भगवान शिव वहां से अदृश्य होकर अन्य स्थान पर चले गए। इस स्थान को केदारनाथ के नाम से जाना जाता है। लाक्षागृह। महाभारत काल में लाक्षागृह की भूमिका भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। कौरवों ने पांडवों को जलाने की साजिश के लिए लाक्षागृह का निर्माण करवाया था, लेकिन पांडव सुरंग से निकलकर बाहर आ गए थे। कहा जाता है आज भी यह सुरंग उत्तर प्रदेश के बरनाबा नामक स्थान पर मौजूद है। महारथी कर्ण का अंगराज्य। कुंती के सबसे बड़े पुत्र दानवीर कर्ण अंग देश के राजा थे, जो उन्हें दुर्योधन ने उपहार में भेंट किया था।
आज अंग देश को उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के नाम से जाना जाता है। जरासंध द्वारा अपने राज्य के कुछ हिस्सों को कर्ण को देने की बात भी कही जाती है, जो आज बिहार के मुंगेर और भागलपुर जिले के नाम से जाना जाता है। श्रीमद् भागवत गीता। जिन्होंने भागवत गीता पढ़ी होगी वह यह भी जानते होंगे, इसमें ज्यादातर श्लोक 2 लाइनों में लिखे गए हैं। आप किसी भी श्लोक को पढ़े और समझे तो वह कम शब्दों में बहुत अधिक बात कह देते हैं, जैसे गागर में सागर। गीता में जो बातें लिखी है वह किसी सामान्य व्यक्ति द्वारा नहीं बताई जा सकती हैं। भले ही मानव सभ्यता का काफी विकास हो गया हो, लेकिन आज भी गीता में वह ज्ञान है जो अकल्पनीय है, जिसे सामान्य व्यक्ति सोच भी नहीं सकता। घटोत्कच का कंकाल। कुरुक्षेत्र के पास ही भारतीय पुरातत्व विभाग को खुदाई के समय बेहद ही विशाल आदमी का कंकाल मिला था, जिसको देखकर यह पता चलता था कि यह कंकाल किसी साधारण मनुष्य का नहीं है। तभी यह बात उठने लगी है कि यह कंकाल घटोत्कच का है। अश्वत्थामा। अश्वत्थामा महाभारत की उन सबूतों में से एक है जो इसके साथ सोने का वास्तविक सबूत है। द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा अत्यधिक बुद्धिमान और प्रभावशाली था। बचपन से ही अश्वत्थामा के माथे पर एक मणि था, जिस कारण उसे कोई हरा नहीं पाता था। इतिहास में कई बार लोगों ने अश्वत्थामा को देखे जाने की बात कही है। इतिहास में तो यह भी लिखा है कि अश्वत्थामा ने ही पृथ्वीराज चौहान को उनका शब्द वैदिक बाण चलाना सिखाया था।